हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में बात करें। पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में बात की थी? कंडक्टेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, एक हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी और एक हमारे पास क्या था? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये दो टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस किए थे, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और क्या था हमारे पास? कंडक्टेंस। अब देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इनका डाइल्यूशन करने पर इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम इनको डाइल्यूट कर देंगे सोल्यूशन को, तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ऑन डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसे देखो, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर आपको ये पता चलेगा ना डाइल्यूशन क्या होता है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अब देखो, जैसे ना आपके पास एक गिलास यहाँ पर दूध है, कोई क्या कहा हमने, एक गिलास हमारे पास क्या है? मिल्क है, और बिल्कुल प्योर है, इसके अंदर हमने पानी नहीं मिलाया हुआ। तो ये जो मिल्क है ना, ये कंसंट्रेटेड है। ये मिल्क कौन सा हो गया हमारे पास? कंसंट्रेटेड मिल्क है ये। ठीक है, जैसे ही अब देखो, ये एक गिलास हमारे पास क्या हो गया? मिल्क, दूध। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करते जा रहे हैं। क्या ऐड करते जा रहे हो आप? इसमें वाटर ऐड करते जा रहे हो, वाटर। ठीक है, अब पहले तो उसमें क्या अकेला मिल्क था, जब आप अपने इसमें पानी ऐड कर दिया तो वो मिल्क कंसंट्रेटेड नहीं रहा, अब वो मिल्क क्या हो गया हमारे पास? डाइल्यूट हो गया। तो किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, मतलब कि उसके अंदर वाटर को ऐड करना, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? डाइल्यूशन। ठीक है, क्या कहा हमने कि जब हम कोई भी हमारे पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और उसके अंदर हम वाटर ऐड करते जा रहे हैं, तो वो सोल्यूशन क्या होता जाएगा हमारे पास? डाइल्यूट हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। अब देखो, सबसे पहले कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान देना। क्या कह रहे हैं हम कि अगर हमने सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया तो कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। अब आपने देखो, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कंडक्टेंस क्या होता है? फ्लो ऑफ आयन। किसकी वजह से होता थी कंडक्टेंस हमारे पास? फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, कि जब उसके अंदर आयंस क्या करते थे? फ्लो करते थे, तभी कंडक्टेंस उसको हम बोलते थे। अब देखो, ये हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हमने ले लिया। इसके अंदर हमारे पास कोई भी कटायन और अनायन है। जैसे इसको हमने कटायन बोले, इसको अनायन, ए और बी हमारे पास कुछ भी है। इसके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब देखो, जब सोल्यूशन कंसंट्रेटेड था तो ये पास से मॉलिक्यूल्स बिल्कुल, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या थी? कम। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है वो क्या था? मैक्सिमम। तो ये ज़्यादा फ्लो नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही आपने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो ये वाटर ऐड करने के बाद इनके बीच की डिस्टेंस, अब देखो ये और ये पहले ए और बी की डिस्टेंस देखो, अब ये वाली, यहाँ पर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या हो गया? कम। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम हो गया तो आसानी से क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो आसानी से फ्लो करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज। अब देखो, मैंने 3 बातें कही हैं, ध्यान देना कि अगर हमने डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, क्या कह रहे हैं हमने डाइल्यूशन को क्या किया है? इंक्रीज किया है। कंसंट्रेशन अपने आप क्या होती जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, और फिर क्या कहा? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो जो फ्लो ऑफ आयन है वो क्या हो रहा था हमारे पास? इंक्रीज, क्योंकि फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या हो रहा है हमारे पास? डिक्रीज। ठीक है, फ्लो ऑफ आयंस अगर आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टेंस है वो हमारे पास आल्सो वो क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं हम कि ये वाला जो साइन है ये है इंक्रीज का, और ये वाला साइन है वो किसका है हमारे पास? डिक्रीज का। डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और फ्लो ऑफ आयंस है वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, और कंडक्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। समझ में आए बात? तो आप क्या बोलोगे? किसी भी सोल्यूशन में उसका डाइल्यूशन करने के बाद उसकी कंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाती? कंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज, फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज एंड कंडक्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, क्या बात करने वाले हम? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा हुआ है बच्चों आपने,
अपने पास 11th स्टैंडर्ड में भी आता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप किससे डिनोटेड करते थे, अल्फा से डिनोटेड किया था हमने। मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर क्या होते हैं, डिसोशिएट हम निकालते थे अल्फा, जितने मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिखते थे हम, और बाय में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते थे, डिसोशिएट, ये पढ़ा था हमने, ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास डिसोशिएट होते थे। इसको हम किससे डिनोटेड करते थे, अल्फा से। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम दो तरीके से निकालेंगे, दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट रहेगा स्ट्रॉन्ग, और एक हमारे पास कौन से इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, वीक। अब थोड़ा ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं हमारे पास जो कंप्लीट आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं। क्या काम ने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीट आयंस के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीट आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होते, ठीक है, कंप्लीट आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। इसका मतलब कि मान लीजिए आपने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए सोल्यूशन के अंदर, तो 1000 के 1000 मॉलिक्यूल्स है वो आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट। जैसे आपने HCl लिया 1000 ऐसे यहाँ पे, ठीक है, तो H+ आयन उसके भी 1000 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और क्लोरीन नेगेटिव इसके भी, तो ये कंप्लीट आयंस के अंदर डिसोशिएट हो गया। तो अब देखो मान लीजिए आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे, 1000 लिख दिया आपने, और कितने डिसोशिएट हुए अपने पास, 1000। इससे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा याद रखना 1 रहेगी, यूनिटी के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा कुछ नहीं होता। CH3COH पढ़ा हुआ हमने, एसिटिक एसिड है, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। ये किस में डिसोशिएट होगा, CH3CO+ में हमारे पास क्या हो जाएगा, H+ आयंस, ऐसे पढ़ते थे हम। अब देखो हमने क्या कहा था, ये कंप्लीट आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए 1000 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अब यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स ही बने हैं, 1000 के 1000 कंप्लीट आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं हुए, तो टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हुए, 1000, ठीक है। और बटे हमारे पास ऊपर हमने कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट किए, 100। अब 1 से ये 1 कट गया, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बच जाएगी, 0.1। मतलब कि अल्फा की वैल्यू अब लेस देन 1 होगी, किसके लिए, हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। समझ में आया, ठीक है। क्या कहा हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट आयंस के अंदर क्या हो जाते थे, डिसोशिएट हो जाएंगे, और जिनके लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीट आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होते, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास लेस देन क्या होती है, 1 होती थी, ठीक है। वाले हैं कि आगे आप पढ़ोगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जो अल्फा है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑन डाइल्यूशन, जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं किसी भी सोल्यूशन को। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये हम वीक के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप बात करोगे स्ट्रॉन्ग के लिए। क्या कहा हमने, इधर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग के लिए, और इधर अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं, वीक के लिए। तो ये देखो ये स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट आयंस के अंदर डिसोशिएट हुए मिलेंगे आपको B और A+, और यहाँ पर भी इसमें कंप्लीट नहीं, कुछ बचे होंगे हमारे पास, है ना। जैसे हमने 1000 लिए तो 100 हुए थे। तो जब आप कंसंट्रेशन डाइल्यूट करते जाओगे सोल्यूशन को, तो कोई इंक्रीज नहीं होगा यहाँ पर। कि याद रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, जब हम क्या करते हैं, डिग्री डाइल्यूट करते सोल्यूशन को, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास जब हम डाइल्यूशन करते हैं, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज। क्या होगा, डाइल्यूशन करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। अपन क्या करते हैं, ओस्टवर्ल्ड लॉ पढ़ा हुआ है आपने, 11th क्लास में आता था ये ओस्टवर्ल्ड लॉ, इसको ध्यान से देखना। देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो डाइल्यूशन सोल्यूशन हम डाइल्यूट कर रहे हैं वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो हमारे पास क्या हुए, इंक्रीज। ये बोला हमने, यही आपको प्रूफ करना है। जैसे देखो हम इसके लिए ले रहे हैं CH3COH, पढ़ा था हमने, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किसके आयंस में टूट गया, ये हमारे पास CH3CO नेगेटिव और H+ आयन। स्टार्टिंग में कुछ टेम्परेचर 0 था, तो टोटल मॉलिक्यूल आपने C लिए मतलब, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। जैसे ही आपने टेम्परेचर T कर दिया, कुछ इंक्रीज कर दिया, आपने कहा कि C अल्फा मॉलिक्यूल्स है ना,
वो डिसोशिएट हुए, तो टोटल सी थे, कितने डिसोशिएट हो गए, सी अल्फा। तो कितने आएंगे यहाँ पर, सी अल्फा सी अल्फा। अब देखो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ हमारे पास मोलिक्यूल डिसोशिएट कितने हैं, सी अल्फा ये वाले और सी अल्फा, ठीक है। और बाय में टोटल मोलिक्यूल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, सी माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास सी अल्फा, ठीक है। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी अल्फा, ये हम सेम का सेम लिख रहे हैं। इसमें से सी को आप कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस अल्फा। अब एक सी से एक सी कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बच गया, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस क्या हो गया आपके पास अल्फा, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू टू क्या था हमारे पास, सी अल्फा स्क्वायर बाय में 1 माइनस में क्या हो गया हमारे पास अल्फा। अब देखो के की वैल्यू है वो हमारे पास बहुत स्मॉल है, किसके लिए कहा था हमने, लेस देन 1 बोला था ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो के माइनस 1 अल्फा को हम इज इक्वल टू 1 के इक्वल मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो के है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, सी अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या रहेगी हमारे पास, के बाय में क्या हो जाएगी हमारे पास सी। तो अब देखो आपको पता चल रहा है, जैसे आप अल्फा की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन के क्या दिख रही है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे तो अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर आपने डाइल्यूशन को इंक्रीज किया तो अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे देखो क्या पढ़ने वाले हैं कि कंडक्टिविटी है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कप्पा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑन डाइल्यूशन, जब आप सोल्यूशन को क्या करते हो, डाइल्यूट करोगे। इससे पहले देखो आपको याद है कप्पा क्या होता था, कंडक्टेंस ऑफ हमारे पास 1 ml सोल्यूशन, क्या कहा था हमने, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन, इसको हम क्या बोलते थे, कप्पा बोलते थे। कंडक्टिविटी ये मैंने आपको अच्छे से डिफाइन करवाया था। अब देखो जैसे आपके पास ये कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और ये हम किसके लिए बता रहे हैं, कप्पा की वैल्यू कितनी सोल्यूशन के लिए, 1 ml। तो मान लीजिए ये सोल्यूशन है, ये क्या हमारे पास 1 ml, इसके अंदर हमारे पास 2 आयन है, कितने आयन हैं, 2 आयन। तो अब देखो कप्पा के की वैल्यू यहाँ पर कितने आयन हमारे पास, 2, कितने सोल्यूशन के लिए, 1 ml के लिए। लेकिन अब हमारे पास डाइल्यूशन करने के बाद हमने 1 ml वाटर ऐड कर दिया, कितने ml वाटर ऐड कर दिया, 1। तो अब इसका जो वॉल्यूम है वो कितने ml हो गया आपके पास, 2 ml। 1 ml के लिए कप्पा की वैल्यू ऐसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं कितनी थी हमारे पास, 2। लेकिन अब देखो ये हमारे पास 2 ml के लिए निकालेंगे तो अब सोल्यूशन हमारे पास कैसा हो गया, डबल, तो इसके बारे में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या देखने को मिल रही है, 1। तो क्या समझा आपने कि डाइल्यूशन करने पर कप्पा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो करंट कैरिंग आयंस हैं उनके नंबर क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कि हमारे पास डाइल्यूशन करने के पास कंडक्टिविटी या फिर आप क्या बोलते हो कप्पा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी के लिए और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए बात करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती थी, कप्पा इंटू में 1000 बाय में हमारे पास मोलैरिटी, और यहाँ पर क्या होता था, कप्पा इंटू में 1000 बाय में क्या होता था हमारे पास, नॉर्मेलिटी। तो ये एक टाइप का वॉल्यूम ही है हमारे पास, तो इसको मैं ऐसे लिखते थे, डेल एम के इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, एम मोलर ये वाला, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के इंटू में वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी के लिए। इस टाइप से पढ़ा था हमने। अब देखो कप्पा की वैल्यू तो डिक्रीज होगी और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये इस बात को हम कम डोमिनेंट मानते हैं और ये वाली बात ज़्यादा डोमिनेंट है कि वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होता जा रहा है, डाइल्यूशन पे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। तो डेल एम की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी अपने पास, इंक्रीज, ठीक है। लैम्डा एम या फिर हम इसको बोलते थे ना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो समझ में आया। इसी टाइप से यहाँ पर भी हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। कब, ऑन डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज, ठीक है। आज का टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। देखो
फर्स्ट टॉपिक हमने यही कहा था कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कि कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर हम कंडक्टिविटी बोलते थे इसको, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन करने पर। क्या होगा जब हम सोल्यूशन को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने कंडक्टेंस के ऊपर पढ़ा था। कंडक्टेंस किसकी वजह से होती थी, ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, आयंस की वजह से होती थी। जब आपने डाइल्यूशन मतलब कि डाइल्यूशन को इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन अपने पास क्या हुई थी, डिक्रीज, और केस ऑफ फ्लो ऑफ क्या हुआ था, आयंस है वो क्या हुए थे हमारे पास, इंक्रीज। तो कटायंस और अनायंस की डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई थी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया था, डिक्रीज। तो कंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो क्या कहा हमने कि कंडक्टेंस है वो किसी भी सोल्यूशन की वो किसकी वजह से होती है, जो उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ आयंस इन अ सोल्यूशन। द ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस, जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। एज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे ज़्यादा आयंस बनते हैं सोल्यूशन के अंदर, इसीलिए कंडक्टेंस है वो उसकी सोल्यूशन की इंक्रीज होती है, किसके ऊपर, डाइल्यूशन पे। अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होगी डाइल्यूशन करने पर, क्योंकि नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स दैट इज आयन प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन बिकम लेस एंड लेस ऑन डाइल्यूशन, कि नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स है उनके जो नंबर है वो कम होते जाएंगे डाइल्यूशन पे, तो इससे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी हमारे पास, डिक्रीज। ठीक है, अब देखो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कि मोलर कंडक्टिविटी की कंसंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन, की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी पढ़ेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जनरली हमने क्या पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो कंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन फिर आप इलेक्ट्रोलाइट भी तो दो टाइप्स के पढ़ते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और हमारे पास कौन से होंगे, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमारे पास NaCl KCl वगैरह। तो इनके लिए मैंने आपको सिखाया था ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1, क्योंकि ये कंप्लीट क्या हो जाते थे, डिसोशिएट हो जाते थे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीट आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होते थे। जैसे हमने ये लिया था कि 100 मान ले 100 में से 10 गए, ठीक है, तो 10 बाय में क्या हुआ था 100, ये आपको याद होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिसोशिएट बाय में टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो कितना आई वैल्यू 0.1। तो अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हुई थी, लेस देन 1। डाइल्यूशन करेंगे तो देखो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़्यादा चेंज नहीं आता उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस के अंदर, तो अल्फा भी ज़्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने पर DOD मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। ये देखो मैंने आपको बताया था ओसवाल्ड के द्वारा, ओसवाल्ड ला क्या कहता था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हो, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे हमने टोटल मॉलिक्यूल C माने थे और जो डिसोशिएट हुए वो अपने पास क्या है, C अल्फा। तो C हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल T टेम्परेचर 0 पे पड़े हुए हैं ये, और जैसे ही हमने टेम्परेचर को कुछ इंक्रीज किया तो C अल्फा तो डिसोशिएट हो गए और बच कितने गए, टोटल में से हमने कितने माइनस कर दिए, C अल्फा। अब देखो K की वैल्यू अगर वहां से निकाल लेते तो C अल्फा मतलब कि हमारे पास इधर जो प्रोडक्ट वाले और बाय में हमारे पास क्या होता था, वो रिएक्टेंट वाले, ठीक है। तो C अल्फा फिर बाय में क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फा। अब यहाँ से क्या बच जाएगा, C अल्फा स्केयर, ये आपको निकाल के दिखाया था, बाय में 1 माइनस अल्फा। K की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, तो हम इसको नीचे वाले को 1 के इक्वल मान सकते हैं, K इज इक्वल टू C अल्फा स्केयर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √K बाय में C। तो आपको दिख रहा है कंसंट्रेशन है वो कहाँ लिखा हुआ हमने, नीचे की साइड, कि कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा की वैल्यू। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर आप डिक्रीज कर रहे हो तो डाइल्यूशन इंक्रीज, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आल्सो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, अब देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कंडक्टिविटी या फिर हम क्या बोलते थे, कप्पा। ठीक है, तो K है वो कंडक्टेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। कप्पा हमने क्या बोला था कि 1 ml सोल्यूशन के लिए जितनी कंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कप्पा। और डाइल्यूशन करने पर हमारे पास कंडक्टेंस है जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये हमने पढ़ा था अच्छे से, K की वैल्यू हमारे पास कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टेंस नहीं है, कंडक्टिविटी है। क्या रहेगा हमारे पास, ये कंडक्टिविटी। यहाँ पर भी आप है ना कंडक्टिविटी कर लेना,
ठीक है। कंडक्टिविटी कप्पा या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते थे ना हम इसे। अब डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्या होगी हमारे पास, वो दोनों इंक्रीज। देखो आपको क्या बता रहा है, ये तो आपने कंसंट्रेशन लिखी हुई है 0.1 2 3 टाइप से, और ये आपके पास मोलर कंडक्टेंस है। थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमने लिखा हुआ है वीक वाला, दिख रहा है हमें, ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये अपने पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो गया यहाँ से, स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर भी सेम कंसंट्रेशन, और ये देखो स्ट्रॉन्ग। तो आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होती जा रही है, इंक्रीज, बढ़ी है इससे, क्योंकि यहाँ पर आयन ज़्यादा बन रहे हैं और यहाँ पर आयंस क्या बने थे, कम। इसमें लगभग आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगी, और इसमें कंसंट्रेशन हमारे पास कम होने पर क्या होती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।